कितना बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान केवल आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने पूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। जिस मुद्दे पर देश उबल रहा है, चारों तरफ चर्चा है और हैवानियत जैसे अचानक धरती पर उतर आई है, ऐसे सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यह हैवानियत क्यों बढ़ रही है। यह हम बिंदास मोल में इसलिए सवाल लेकर आए हैं क्योंकि हैवानियत पर अचानक हम इतने जाग गए हैं कि जैसे यह हैवानियत को हम जानते हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम जंगल राज स्वीकारते हैं तो जंगल के कानून अपने आप वहां पर लागू होते हैं। जब हमने देश को ही जंगल बना दिया तो हैवानियत तो जंगल राज का, जंगल का सबसे बड़ा नियम है। ऐसा नहीं है कि हैवानियत केवल बच्चों के साथ बलात्कार के रूप में हो रही है, केवल महिलाओं के साथ बलात्कार के रूप में हो रही है। यह जंगल के कानून में, जंगल की व्यवस्था में, जीवन के हर क्षेत्र में हो रही है। लेकिन हम बाकी हैवानियत पर चुप बैठते हैं और एक हैवानियत के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सारे प्रकार के हैवानियत का विरोध करेंगे तो ही हैवानियत चुप होगी, खत्म होगी, उद्ध्वस्त होगी, उसको दूर किया जाएगा, नामो नष्ट किया जाएगा। लेकिन हम अपने सुविधा अनुसार उस हैवानियत के खिलाफ बोलते हैं। हम अपने सुविधा अनुसार जब वो आती हो जाती है, असहनीय हो जाती है या मीडिया में उठती है, तब उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन आज हमको इस विषय पर चिंतन करना होगा, इस विषय पर मंथन करना होगा, इस विषय के हल तक पहुंचना होगा। और इसलिए पूरे देश ने आज इस 1 घंटे में इस विषय पर चर्चा में, चिंतन में, मंथन में सहभाग लेना होगा। आज का हमारा सवाल कि आखिर हैवानियत क्यों बढ़ रही है, इसी पर हम क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्या परिणाम है, जीवन के किन किन क्षेत्र में कैसे कैसे हैवानियत बढ़ती गई, हमने ध्यान नहीं दिया। और अब इसकी जब आती हो गई है तब भी हम केवल एक क्षेत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या ये बीमारी ऐसी दूर होगी? कदापि। इसका पूरा खाका क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। हमको बीमारी का सही तरीके से विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी जाके इसका ऑपरेशन हो पाएगा। और ऑपरेशन के लिए हाथ में छुरी लेकर, हाथ में ऑपरेशन का हथियार लेकर कुछ चीजों को काटने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए खून बहाने की तैयारी रखनी पड़ेगी, उसके लिए टाके बांधने की भी तैयारी रखनी। ऐसे पूरे ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला हो सकता है, ये जानने के लिए स्थिति, कारण, परिणाम, इस उपाय के साथ 1 घंटा हम साथ में बिताएंगे, चर्चा करेंगे। आपके कॉल भी लेंगे, आपके फेसबुक की प्रतिक्रिया लेंगे, आपके स्काइप के वीडियो कॉल लेंगे, आपके एमएमएस लेंगे। सारे प्रकार के आपके अभिव्यक्ति के साथ इस कार्यक्रम को हम अंजाम देंगे। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। भूत पिशाचों के बारे में बहुत सी कल्पनाएं की और लिखी जाती है। अपने अपने तरीके से लोग पिशाचों की हैवानियतों को फिल्मों के जरिए दिखाते हैं। लेकिन जब इंसान पिशाचों जैसी हैवानियत दिखाने लगे तो उसे क्या कहें। जी हाँ, आज ऐसी ही हैवानियत इंसान के सिर पर सवार हो गई है। अभी कुछ ही दिन बीते थे, दामिनी के साथ हुए हैवानियत के, दरिंदों की हैवानियत का शिकार दामिनी कई दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। दामिनी के साथ हुए उस हैवानियत को अभी हम भूल भी नहीं पाए थे, लेकिन अब गुड़िया के साथ हुई हैवानियत एक बार फिर दरिंदगी का चेहरा हमारे सामने ला खड़ा किया। कहते हैं कभी कभी जानवर दरिंदों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ तो इंसान भी दरिंदा बन गया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इंसान इतना बड़ा दरिंदा क्यों बन रहा है? जहाँ समाज एकजुट होकर ऐसी दरिंदगी के खिलाफ न्याय की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दरिंदगी की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। एक और लोग गुड़िया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक और गुड़िया हैवानों की हैवानियत का शिकार हो रही है। आखिर क्यों हमारे समाज में हैवानियत का पिशाच इंसानियत को शर्मसार कर रहा है? जब हम इसकी ओर ध्यान देते हैं तो कई बात सामने आती है। क्या हमारे समाज की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि इंसान जानवरों से भी बदतर हो गया है? क्या समाज के इन दरिंदों में कानून का भय नहीं है? क्या हमारे आदर्श इतने कमजोर हो गए हैं कि इंसान दरिंदा बन गया है? क्या हमारी शिक्षा अब आदर्शों वाली नहीं रही? क्या हम आधुनिकता की ऐसी आंधी में खो गए हैं जहां इंसान नहीं दरिंदा बन गया है? क्या हमारा भाईचारा इतना कमजोर हो गया है कि पड़ोसी के साथ भी हैवानियत दिखा रहा है? क्या बाप बेटी
भाई बहन और दोस्ती का वो रिश्ता खत्म हो गया है जिसके लिए भारतीय समाज जाना जाता है। चाहे जो हो, लेकिन दरिंदों के इस मानसिक विकृति को पहचानना ही होगा। हमारी संस्कृति मनुष्य को संवेदना देती है और इंसान को इंसान बनाती है, मगर ये संवेदनाएं इंसान में खत्म हो रही है। वैसे संवेदनाएं जो जानवरों में भी होती है, ऐसे में इन दरिंदों को जानवरों के समक्ष भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन यहाँ तो इंसान पिशाच बन गया है। आखिर क्यों बदल गया इंसान? ये सवाल हम सबके सामने है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बोलना होगा। हैवानियत किसी दुश्मन ने, पराये ने हम पर थोपी हुई कोई अन्याय की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं है। हैवानियत हमारे गलतियों का परिणाम है। हैवानियत हमारे ही पापों का प्रायश्चित्त है, सजा है। और हैवानियत पर हम चुप बैठते रहे, इसलिए हैवानियत हमको झेलनी ही है। और अभी भी चुप बैठेंगे तो ये हैवानियत आगे भी झेलनी है। हमारे इस पीढ़ी को, अगले पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ियों को झेलनी होगी। हम क्यों हैवानियत स्वीकार करते हैं? जब बेटी पेट में होती है, 50 लाख बेटियां भ्रूण हत्या के रूप में मारी जाती है, उस पर कोई कुछ बोलता नहीं। वो हैवानियत स्वीकार हो सकती है। बहू के साथ होने वाली हैवानियत स्वीकार होती है, तो बलात्कारी की हैवानियत भी झेलनी होगी, क्योंकि हैवानियत तो जंगल का नियम। आइए इस हैवानियत के कई विषयों पर, कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। क्या है इसका उपाय, ये भी देखेंगे। लेकिन आपके प्रतिक्रियाओं के साथ, कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं समझता हूँ, मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, बहुत विश्लेषण किया है, तो समझ में आता है कि इसमें सरकार और समाज दोनों में बहुत आमूल परिवर्तन की जरूरत है। इस पैसीपन का कारण बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी की न्याय प्रक्रिया हमारी बहुत नजर, जटिल और लंबी है। सबूतों और गवाहों के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं और सरकार में अपराधीपन बढ़ रहा है। नेताओं की बाढ़, बिल्कुल अपराधी नेताओं की बाढ़ जैसी आ रही है। पैसे का बोलबाला बढ़ गया, पुलिस अपना काम नहीं करती, परिवार छोटे हो रहे हैं। पहले हम दादी नानी से संस्कारी कहानियां सुना करते थे, उससे हो जाते थे। अब टीवी पर इमरान हाशमी और विद्या बालान के पिक्चर और एकता कपूर के सीरियल देखकर बच्चे सोते हैं। तो बताइए साहब, ये कहाँ से कैसा क्या होगा? माता पिता के पास बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। ये तमाम ऐसी काम बीमारियां हैं समाज में, और सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। अपने नियमों को और अपने सजाओं को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत कड़े फैसले लेने होंगे। और शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है वो बहुत, उसमें सभ्यता और संस्कारों का विलुप्त हो गया है। धन्यवाद। हम फिल्मों में हैवानियत के ऊपर तालियां बजाते हैं। जो खलनायक हैवानियत करता है उसको बेस्ट हीरो की भूमिका देते हैं, बेस्ट हीरो का रोल देते हैं, उसको हीरो कहते हैं। पर्दे के ऊपर की हैवानियत से हम हैवानियत कैसी खत्म की जाए ये नहीं सीखते, हम हैवानियत कैसी की जाए ये सीखते। टीवी पर आने वाले क्राइम शो से हैवानियत खत्म होने की दिशा में नहीं किया जाता, हैवानियत करने का प्रशिक्षण जैसा दिया जाता है। हम मुख्य दर्शक बनकर उसको देखते हैं चुपचाप, तो हैवानियत सहनी होगी। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्ते सुरेश भाई, बोलिए। मैं धर्मेश बोल रहा हूँ दुबई से। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि हमारी सरकार जब तक नीति नहीं बदलेगी तब तक हैवानियत बढ़ती रहेगी। हाँ, हमारी सरकार नपुंसक है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो कर रहे हो बराबर नहीं कर रहे हो। आप दुबई से बोल रहे हैं? इसके लिए नरेंद्र मोदी को लाना जरूरी है। आप दुबई से बोल रहे हैं? हाँ, मैं दुबई से बोल रहा हूं। जब दुबई में आप भारत में हो रहे ऐसे घटनाओं पर समाचार देखते हैं, बाकी उधर दूसरे देशों में रहने वाले लोग आपको क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वो कह रहे तुम्हारे इंडिया क्या गवर्नमेंट कचरा गवर्नमेंट ऐसे जाने बोलते हमको, क्या नपुंसक बोलते गवर्नमेंट हमारी सरकार को। धन्यवाद। विदेश में रह रहे भारतीय, जिनको भारतीय होने का गर्व है, अभिमान है, स्वाभिमान है, सम्मान है, उनको जब देश में हो रहे ऐसे घटना के ऊपर दूसरे देशों के लोग ताना मारते हैं, तब उनको क्या गुजरती होगी, कितना उनकी जो सीना है वो शर्म के साथ कैसे झुकता होगा, ये उसका उदाहरण है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, नमस्कार। चौहान जी बोलिए। एक ना पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ,
अपना अपना विचार है। मेरे हिसाब से पिछले 6-7 साल से जो मार्केट में जो आइटमें खाने वाली चल रही हैं वो ज्यादातर नॉन वेज चल रही हैं। हेलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अब एक बात है, अब जब से नूडल्स और मंचूरियन बनते हैं ना बाजार में, उसमें एक अजीनोमोटो मसाला बनता है। वो तो ऊपर लिखते हैं कि ये नॉन वेज है, ये वेजिटेरियन है नूडल्स, लेकिन वो असल में सूअर की चर्बी है। किसी को मालूम नहीं है। अब जो आदमी, हमारे विचार है कि जो आदमी जो खाएगा वो वैसे ही उसकी हरकत होगी। तो मेरे ख्याल में क्या है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि जो बाजार में चीज बिक रही है वो असल में उसके अंदर डाला क्या गया है। तो मेरे हिसाब से जो पुरानी कहावत है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने यहां पर की है। हम अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए, उसके चोचले पूरे करने के लिए हैवानियत की हदें पार कर रहे हैं, जीवित पशुओं को काट रहे हैं और उनका जीने का हक जब हम हमारे पेट के तो छेड़िए, पेट तो वेजिटेरियन से भी भरता है, हमारे मुंह के और टेस्ट के चोचले पूरे करने के लिए, उसके चाव पूरे करने के लिए जीवित पशुओं के ऊपर हैवानियत करते हैं। गौ माता जैसे पवित्र प्राणी के ऊपर, एक ईश्वर रूपी प्राणी के ऊपर जब हम हैवानियत करते हैं तो उससे बने हुए अन्न आपको इंसान कैसे, वो भी हैवान बनाते हैं। बहुत अच्छा मुद्दा है। अगले कॉलर। नमस्कार। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, रमेश राउत जी। हाँ। कहता हूँ कि दिन पे दिन ये जो बढ़ रहा है, ये किस लिए बढ़ रहा है? पहले एक सख्त कानून बनाने की बात थी, उसकी जगह बिल बना दिया गया, कानून बना नहीं। और जब मेरे हम लोगों के उधर एक कहावत मशहूर है कि जब घर का मालिक अगर अपनी बीवी के कंट्रोल में रहता है तो उसके बच्चे आवारा हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे प्रधानमंत्री अपने हेड के इंचार्ज के अंडर में है तो क्यों नहीं उनके नीचे की जितनी भी जनता या पब्लिक है या जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सब नालायक हो जाएंगे। और कोई कानून नहीं मानेगा और कोई कानून की तरफ नहीं देखेगा, सब अपने अपने तरफ देखेगा। प्रधानमंत्री को हमारे कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि देश का शासन अच्छी तरह चल सके। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ सर, भगवान सिंह बोल रहा हूँ जोधपुर से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो एजुकेशन है, हाँ जी सर, आज की जो एजुकेशन है वो भी आज इसमें जिम्मेदार है। एजुकेशन में कोई किसी प्रकार के संस्कार नहीं दिए जाते, केवल इंग्लिश मीडियम, हेलो फ्रेंड, वो इस प्रकार की भाषाएं सिखाई जाती है। ये नहीं सिखाई जाती कि अपने बहनों का आदर करना चाहिए, माताओं का आदर करना चाहिए। इस प्रकार के शब्द नहीं है, इस प्रकार की भावनाएं अपने बालकों को स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। वो इस प्रकार का प्रभाव बालकों को भी पड़ता है और बालिकाओं पर भी पड़ता है, और जिसका दुष्प्रभाव हम आज देख रहे हैं समाज में। धन्यवाद। शिक्षा क्षेत्र की, हमारे संस्कारों की बात तो है ही, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कितनी हैवानियत है। गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है तो पढ़ नहीं सकता। हमने उसके मौके को अपने हैवानियत के दबे पैरों तले दबो दिया है। हमारे पैसों का वहां पर प्रभाव डालकर उसके ज्ञान को, उसके प्रतिभा को, उसके मौके को, उसकी संभावनाओं को कुचल दिया है। वहां पर भी पैसे की हैवानियत, अमीरी की हैवानियत, पावर की हैवानियत एक प्रतिभावान को, एक प्रतिभा को कुचल देती है, उसके मौके को दूर छीन लेती है। और किसी का मौका उससे छीनना उसके आत्मा से भी, आत्मा को छीनने से भी बड़ा पाप है। यह हम करते हैं। हम इस हैवानियत पे चुप बैठते हैं। हम ज्यादा पैसे देकर एडमिशन ले लेते हैं और स्कूल चलाने वाले उस स्कूल के तथाकथित शिक्षण सम्राट को, जो कि एक व्यापार कराए, बिजनेस कराए, उसके पैसे की हवस को पूरा करने देते हैं। उसके हवस पे तो हम चुप बैठते हैं, लेकिन इस बलात्कार की हवस पर बोलने का अपना हक भी गवा बैठते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। सर, ये जो सरकार के बारे में ये जितनी भी ये कर हो रहा है, हिसाब किताब है, जितने रेप हो रहे हैं, ये सरकार की कमी के कारण ही हो रहे हैं सर। इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं काफी दिनों से आपका प्रोग्राम देखता हूँ, फिर मौका लगा कि मेरा आज ही फोन लगा है। इतने सरकार इतनी निकम्मी हो गई है। अगर सरकार जैसे कहावत भी है हमारे देश में, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा सुधरेगा तभी तो प्रजा सुधरेगी।
अभी बार बार टीवी चैनलों पे आ जाता है कि अगर इस समाज को जो करना चाहिए, समाज कैसे करे? जैसे राजा का हुक्म होगा तभी तो ये समाज बदलेगा, राजा नहीं बदलेगा तब कैसे बात बनेगी? ये इतने रेप केसेस हो रहे हैं, इनकी कहीं भी किसी के कोई उसमें सजा नहीं देते, लंबा लटकाते रहते हैं, ये बार बार होता रहता है। ये देश का कानून मतलब व्यवस्था इतनी लचर पचर हो रही है, इसका हिसाब किताब मैं क्या बयान करूं। बस बड़ा दुख होता है जब भी मैं टीवी पे समाचार सुनता हूं या आपके प्रोग्राम देखता हूं, बड़ा खराब मन होता है। आज भी बड़ा खराब मन हो रहा है, जैसे जो भी एक लड़की है उसके रेप के बारे में इतना आ रहा, फिर भी उसको कोई सजा नहीं दे रही है सरकार। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, यथा राजा तथा प्रजा। देश पे कौन राज कर रहा है? राज्यों में कौन राज्य कर रहा है? आपके जिला पंचायतों में, तहसील पंचायतों में, आपके नगर पालिका में, आपके ग्राम पंचायत में कौन शासन कर रहा है? ये व्यवस्था ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जब हैवानियत का शिकार हुई है तो इसका प्रतिबिंब समाज के हर क्षेत्र में आना है। जब सत्ता अपनी हैवानियत पर्यावरण पे दिखाती है, जब सत्ता अपनी हैवानियत इस भूमि के पेट में घुसकर कोयले को भ्रष्टाचार के लिए निकालती है, जब सत्ता की हैवानियत हवा में जो स्पेक्ट्रम है उस पर हावी होकर उस पर अपनी पैसे की, भ्रष्टाचार की हैवानियत, लालच उसको बेच देती है, जब सत्ता जीवन के और सत्ता के हर क्षेत्र में, निर्णय के हर क्षेत्र में हैवानियत दिखाती है और फिर भी प्रजा चुप बैठती है, तो उसको राजा के खिलाफ एक बार एक ही विषय पर बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि राजा की हर हैवानियत के खिलाफ बोलोगे तो ही राजा अगली हैवानियत रोकेगा, नहीं तो एक हैवानियत कभी नहीं रुकती। क्योंकि हैवानियत तो एक घटना है, एक प्रतिक्रिया है, हैवानियत की प्रवृत्ति रोकना जरूरी है। इसलिए राज्य, इसलिए सत्ता, इसलिए सत्ताधारी जो हैवानियत करते हैं उसके खिलाफ प्रजा ने अपने अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए। अगले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हेलो, मेरा नाम सुलक्षणा है। हाँ। हैवानियत की बात हो रही है, सरकारी हैवानियत है। हाँ। ये तानाशाह है, लोकतंत्र को जानती ही नहीं है। हाँ। लोकतंत्र में लोग सड़कों पर बार बार क्यों आते हैं? अपनी समस्याएं उनको पूछने के लिए आते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं। तो सड़क पे एक आदमी उतर के नहीं आता, नेता एक बात तक नहीं करने आता, वो कैसे आप सोच सकते हैं कि इंसानियत नहीं, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, हैवानियत नहीं है। इंसानियत है, वो तो हैवानियत से भरा हुआ है। सरकार, मनमोहन सिंह तो वैसे ही कमजोर, कायर, जिंदा ही मुर्दा है। एक तानाशाह औरत देश को चला रही है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है सिवाय इसके। आप सोचने की बात है, रोज इतने रेप हो रहे हैं, संसद सारी भरी पड़ी, इन्हीं गंदगी से भरी है। सर देखने को मन नहीं करता, पवित्र जगह को हम देखते नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे ये बुजुर्ग दंपत्ति अपनी बात कैमरे के सामने कितने हिम्मत से रख रहे, ये कह रहे कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है, देशवासी चुप क्यों है, सड़क पर उतरे हैं। लेकिन एक विषय को लेकर सड़क पर उतरे हैं, कुछ शहरों में कुछ युवाओं की संख्या में 125 करोड़ का ये देश अगर कहीं पर 1000 की संख्या में उतरता है तो उसको प्रतिक्रिया नहीं कहा जा सकता, उसको इसके खिलाफ संघर्ष नहीं कहा जा सकता, उसको इसको रोकने का ईमानदार प्रयास नहीं कहा जा सकता। ये बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया भर है। क्या ये 125 करोड़ की प्रतिक्रिया आप कहेंगे? नहीं, ये 125 करोड़ के अनुपात में सड़क पर उतरनी चाहिए तो प्रतिक्रिया होगी। अगले कॉलर, नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी, बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जहाँ से रिमोट कंट्रोल दिल्ली से शुरू होता है वहीं ऐसी वारदातें होती है। हमारे देश की सरकार का कंट्रोल वहीं पे सर। वहीं से ऐसी वारदातें पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी कितनी घटनाएं हो रही है सर। और सबसे पहले उसका जिम्मेदार उसका परिवार, जो हैवान होता है ना, उसका परिवार उसका जिम्मेदार होता है। उनको मालूम होता है कि हमारा बच्चा किस प्रवृत्ति से पल रहा है। उसके बाद उसका पड़ोसी, उसका मोहल्ला, उसका गांव, उसका शहर अगर उस पर नजर रखे, उससे पहले कि वो किसी मासूम की जिंदगी खराब करे, उससे क्योंकि वो सामने ही नजर आ जाता है सर। ये किस किस्म का है? अगर समाज और ये मिलकर अगर इस चीज पे ऐसा कोई नजर आए हैवान, तो उस पर कंट्रोल करे, ना हो तो उसको पकड़ के कुछ ना किया हो, अगर शक हो फिर भी पुलिस के हवाले कर दे, तब इस समाज का कुछ भला होगा सर। सरकार के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर सजा दो इस 5 साल की गुड़िया को जो इसने बलात्कार किया है इसके साथ, उसको अगर सजा दो तो चौराहे पे दो, ताकि तमाम देश की जनता को मालूम पड़े कि इसका गुनाह करने का अंजाम क्या होता है। अगर आप इसे जेल में सजा दोगे तो कुछ नहीं होगा, आम चौराहे पे सजा दो उसे। धन्यवाद।
सरकार तो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है ही, लेकिन क्या समाज की जिम्मेवारी नहीं है? क्या वो भी इस विषय के लिए उतने ही जिम्मेवार नहीं है? कैसे, क्या हमको सोचना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? नमस्कार, बोलिए। से मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ, आजकल तो देश हो कांग्रेस की वजह से होता है। कांग्रेस के अंदर जैसे लोग हैं, बचा रही है कांग्रेस सरकार, क्या आशा रखेंगे हम? आज भारत माता की दुर्दशा करने वाले कांग्रेस है, जिन्हें देशभक्ति नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं, वो क्या करेंगे? आज दामिनी केस देखिए, दामिनी का क्या हुआ? उसका कुछ करेंगे, उसका क्या हुआ? सरकार से हमें कोई आशा नहीं है। बस एक ही चीज है, एक ही आशा की किरण दी गई, मोदी। अगर पब्लिक मोदी को लेके आएंगे तो शायद इस देश का कोई अच्छा होगा और देश आगे बढ़ सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं बिंदास में डीके कोरी बोल रहा हूँ। हाँ, ये डोंगरगढ़ से बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे? ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत शर्मसार हैं। तो इनको अगर देश अलग अलग बटे में, स्टेट और सेंटर में बटा रहेगा, तो इस तरह की घटनाओं का समाधान नहीं हो सकेगा। देश में को चाहिए कि केंद्र की सरकार हो, एक ही सरकार हो, पूरे देश में एक ही नियम कानून लागू हो। हाँ, अगर पूरे देश में एक ही नियम कानून लागू होगा और उसका सख्ती से पालन किया जाएगा, तो इस तरह की दुर्घटनाएं विरोध नहीं होगी। जैसे पहले राजे महाराजे अच्छे भी हुआ करते थे, रामराज हुआ करता था, जो भी हुआ करता था, उनका एक न्याय का सिस्टम होता था। वो अपने कानून के बाद भी अगर कोई ऐसी बात आती तो उसको न्याय देते थे और नया कानून बनता था। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार साहब। हाँ, मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ, जब इंसान है तो इंसान कहाँ से पैदा होंगे? आज हेलो सर। बिल्कुल, बोलिए। आज कोई बुढ़ा ट्रेन में खड़ा या बस में खड़ा रहता है, उसको हम सीट नहीं देते हैं जवान होके, और कैंडल मार्च लेकर हम दिल्ली निकल जाते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक पे, लाल किला पे। क्या कहेंगे बताइए सरकार? और हम लोग सरकार को गाली देते हैं। सरकार क्या करेगी? सरकार को हम ही लोग बनाए हैं। सरकार वही करेगी जो हम लोग चाहेंगे। एक है। धन्यवाद। हम ही सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मतदान जब होता है, तब राजनीतिक दलों की हैवानियत को, हम अपने दल की हैवानियत को झेलते हैं, हम उसको मजा मानते हैं। हम उस लोकतंत्र के उत्सव के हैवानियत को रोकते नहीं, वहां के शराब को, पैसे के बांटने को रोकते नहीं, और फिर सत्ता के हैवानियत का परिणाम 5 साल भुगतते रहते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हाफ हाफ। हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। तुझे के लिए कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी।
काम। सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। ओम साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। जय जय साई। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर ये हैवानियत क्यों बढ़ रही है। अब तक के हर कॉलर ने इस बात को तो माना है कि हाँ हैवानियत बढ़ रही है, लेकिन ये हैवानियत क्यों बढ़ रही है, इस हैवानियत के बढ़ने के परिणाम और इस बढ़ने के रोकने के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। और इसलिए बिंदास हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। ये हम सबका आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का समय है। हम पूरे ईमानदारी के साथ इस विषय में अगर न्याय करेंगे तो हम इस हैवानियत को रोक पाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ, हैवानियत बढ़ने के मूल में है बिना उद्देश्य के बढ़ता हुआ समाज। हाँ, वहीं नेताओं का किसी भी कीमत पर पक्ष विपक्ष में बने रहना। पक्ष के पास राम रहित गांधी है जो दिन रात सांप्रदायिक चिल्लाता है। इसके साथ अपनी अपनी टोपी लिए लोग जुड़ते हैं जो अपने अपने नाते रिश्तेदारों को देश का आकाश पाताल पृथ्वी बांटते जा रहे हैं। विपक्ष सांप्रदायिकता का बोझ उठाते उठाते स्तब्ध है, जिससे कुछ लोगों को हिरण्याकश्यप की तरह सदा सत्ता सुख भोगने का वरदान प्राप्त हो गया है। स्वचालित हथियार मुन्ना भाई के पास तो अर्धसैनिक बल लकड़ी के डंडों से काम चला रहे हैं। समय परिवर्तन का है। पुत्र मोह में डूबे धृतराष्ट्र के समय में बड़े बड़े दिग्गजों की समझ में नहीं आया कि नारी की इज्जत बचाएं तो कैसे। तब एक ग्वाला जो उस संसद का सदस्य भी नहीं था आया। आज भी संसद में किसी के आने की आहट हुई है। समय का इंतजार है। समय मुन्ना भाई पर मोहर लगाता है या कहीं और। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने यहां पर की। जब संजय दत्त एक सांसद का बेटा, एक नेता, अभिनेता का बेटा, खुद अभिनेता, जब व्यवस्था के ऊपर हैवानियत करता है तो हम उसको एक अभिनेता या मुन्ना भाई जैसे फिल्में देने के कारण उसके हैवानियत को माफी चाहते हैं और कहते हैं कि अपराध कम होना चाहिए। ये नहीं होगा, हैवानियत बढ़ेगी। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, क्या कहेंगे? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हमारा कहना है कि जब तक सुशील कुमार शिंदे जी को हेलो। हाँ हाँ, मैं खगड़िया बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जब तक इन नेताओं जो हैं सुशील कुमार शिंदे, जब तक इनके बेटी और बहुए के साथ ये चीज जब तक नहीं होगा तब तक समाज में ये चीज नहीं बदला जाएगा। जी धन्यवाद। ऐसा किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब सत्ता में बैठे मदमस्त केवल ये कहते हैं कि मुझे 3 बेटियां हैं, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री को, गृह राज्य मंत्री को, चिदंबरम को पोतिया 3 हैं बोलते हैं। लेकिन जब देश इतनी बुरी बात बोलेगा तो आपको सुनना होगा, क्योंकि आप उनकी बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार रोकने का आपके पास अधिकार होने के बावजूद भी वह विफल हो रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक हमारे यहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा नहीं है। हाँ। जैसे बहुत बार ये होता है कि हम एफआईआर करने जाते हैं, पुलिस रोक देती है। तो अगर ऑनलाइन या एसएमएस के थ्रू एफआईआर होने लग जाए तो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा जो इंटरनेट पे पोर्न मूवीज वगैरह इतनी सारे साइट्स हैं और
इंडिया टुडे, क्या आज तक वगैरह की वेबसाइट पर जो इतनी पॉर्न है, इन सबको हटाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो टीवी चैनल ऐसे विषयों के खिलाफ अभी जन आक्रोश को दिखाकर समाज सेवा का नाम ले रहे हैं, उनके वेबसाइटों के ऊपर कैसी नंगी तस्वीरें हैं, उनके जो मैगजीन निकलते हैं वो सेक्स सर्वे कैसे करते हैं, जो अखबार इस अबला को न्याय देने के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं, अपने वेबसाइटों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं, क्या उनके अखबारों में आने वाली अश्लील विज्ञापनों को बंद करेंगे? क्या वहां पर जो वेश्यावृत्ति के विज्ञापन हैं, एस्कॉर्ट के नाम पर, फ्रेंडशिप के नाम पर जो धंधे चल रहे हैं, उसके नाम बदलकर जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसको रोकेंगे? नहीं। हम अपनी जेब को हल्का किए बगैर दूसरे को करने के लिए जब तक कहेंगे तब उंगलियां चार हमारी तरफ रहेगी और हैवानियत हमको झेलनी होगी। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं मोहन सिंह दादानगर वैली से बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, जो मैं देखता हूँ 12 दिसंबर से भी देख रहा हूँ और अभी भी देख रहा हूँ, सब जो है कानून और नेता और इस पर जो मेन जो जड़ है जहाँ से बीमारी फैल रही है उसको कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहे, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे पहले भारतीय संस्कृति की आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, जो बड़े बड़े क्रांतिकारियों का या महाराणा प्रताप या शिवाजी जैसे की पार्ट होते थे, वो आज निकाल के और शाहरुख खान के और सलमान खान, अमिताभ बच्चन वगैरह के आ रहे हैं या क्रिकेटरों के नाम आ रहे हैं। तो इसमें हमारा संस्कार कहाँ से है? हमारे कोई भी घर में चित्र होते थे, उन वीरों के होते थे, क्रांतिकारियों के होते, आज इन हीरो हीरोइनों के चित्र होते। दूसरी बात, हमारे टीवी में जितने भी रियलिटी शो और जो एडवर्टाइजमेंट आजकल जो कोई सेंट का 2-3 सेंटों का एडवर्टाइजमेंट आता है तो हमको वहाँ पर बंद करना पड़ता है। इतना सेक्सी और बुरी तरह स्पष्ट बताए जाते हैं ऐसे एडवर्टाइज देने वाले को और ऐसे टीवी में दिखाने वाले। और तीसरी बात, जो पिक्चरें जो बन रही हैं आज, जो मुन्नी बाई चमेली बाई जैसे आ रहे हैं आज, जो हमारी जैसे गरीब परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। इतनी हैवानियत क्यों बढ़ रही है? सवाल बहुत आसान नहीं है। कौन जिम्मेदार है? शिक्षा पद्धति, व्यवस्था या हम खुद? मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम अपने वातावरण को, जैसे ये संसार है वो भगवान का बनाया हुआ है, हम बहुत लोगों को नहीं बदल सकते हैं, उसके बजाय अगर हम चाहें अपने आप से हम शुरू करें, अपने आप को अगर हम बदलें तो वो हमारे लिए बहुत आसान होगा। और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं अगर हम उनको अपनाएं और उनको हम वास्तव में, अगर जैसे अब कल मैं सुन रहा था तो सुरेश जी बता रहे थे कि राम को अगर हम हमारे अंदर लाते हैं तो इंसानियत अपने आप आ जाएगी। कहीं ना कहीं हम हमारी नैतिकताओं से दूर होते जा रहे हैं और ये सबसे ज्यादा मुझे कारण समझ में आता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब तो बच्चों के नाम रावण रखना बाकी रह गया है। फिल्मों के नाम रावण आ गए हैं, रावण नाम की सीरियल आ गई है, रावण नाम को महिमा मंडित किया जा रहा है, रावण नाम के रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। विशेष लगेगा आपको, अब तो रावण नाम के बस बच्चों के नाम रावण रखने हैं या स्कूलों के नाम रावण रखने हैं। राम से दूर होंगे, रावण को अपनाएंगे, उसके शक्ति को अपने पास लेने का अगर प्रयास करेंगे और राम का संयम नहीं रखेंगे तो सीता का अपहरण के दोषी आप भी बनेंगे। अगले कॉलर। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हमें तो ये सिखाया गया था कि है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मगर आज स्थिति विपरीत है। इंसान हैवान बन चुका है। जिन कन्याओं को माता का स्वरूप समझकर पूजा जाता है, आज उन्हीं कन्याओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। तुम ही हो माता, तुम ही हो कहने वाला इंसान पशु बन गया है। मैं देश की सभी पार्टियों को भी इस दोष में सहभागी मानता हूँ एवं दोषी मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आज देश को जरूरत है सक्षम नेता की, जो देश की बागडोर अच्छी तरह से संभाले। और मेरे दृष्टिकोण में अगर देश को सुचारू रूप से और इन धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, लेकिन कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, इंसान में संवेदनाएं खत्म होती, जिस तरह की हैवानियत दामिनी और गुड़िया के साथ देखने को मिली है, उससे पता चलता है
कि दरिंदों में संवेदनाएं ही नहीं थी, वो जानवरों से भी बदतर हो गया था। सभ्यताओं के आयात से बुराइयों का भी आयात। आज हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता की ओर रुझान बढ़ रहा है। कई लोग तो अपने आप को इस बदलती सभ्यता में ढाल लेते हैं, लेकिन कुछ मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं। नई तकनीकी का दुरुपयोग। आज इंटरनेट से लेकर तमाम तरह की वेबसाइट हमारे सामने हैं। पॉर्न साइट बड़ी आसानी से युवाओं तक पहुंच रही हैं। इन सब का परिणाम भी हमारे समाज पर खतरनाक हो रहा है। शिक्षा में आदर्शों की कमी। आज हम आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपने आप को विकसित दिखाने में लगे हैं, मगर हमारे आदर्श हमारे अंदर खत्म हो रहे हैं। रिश्तों और परिवार की डोर का कमजोर होना। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे रिश्तों की डोर को कमजोर कर दिया है। जब रिश्ते ही कमजोर हो जाएंगे तो फिर मनुष्यता ही कहाँ बचेगी मनुष्य में। कानून का कमजोर होना। किसी भी समाज में कानून का डर होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान को कानून का डर ना हो तो वो सबसे बड़ा जानवर बन सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली गैंग रेप हमारे सामने है। आधुनिकता की आंधी में ना समाना। जिस तरह से हमारे समाज में आज आधुनिकता की आंधी आई हुई है, इसमें कई लोग तो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन कई लोग इसके दुष्परिणामों का शिकार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। जब रेप पीड़िता शिकायत दर्ज कराने जाती है तो या तो उसे हवालात में डाल दिया जाता है या फिर केस को रफा दफा करने का दबाव डाला जाता है। ये कारण है। इन कारणों के साथ भी कई कारण हम जानते हैं और अभी भी आप अपने कारण यहाँ पर फोन करके या फेसबुक के द्वारा भेज सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार। मैं आलम सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मुझे कहना यह था कि सारे लोग बोल रहे हैं कि समाज में कोई बुराई है, समाज में बुराई है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कानून हार्ड हो, अगर रेप करने वाले का डीएनए टेस्ट हो और उस लड़की का डीएनए टेस्ट हो तो 1 सप्ताह के अंदर पता चल सकता है और 15 दिन के अंदर उसको फांसी हो सकती है। अगर फांसी होने लगे हर रेपिस्ट को 15 दिन के अंदर समाज एकदम से सीधा हो जाएगा। मैं सऊदी अरबिया रहता हूँ, मुझे 3 साल यहाँ रहते हो गया, मैंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ पे कोई रेप ऐसी घटना हुई है, क्योंकि यहाँ का कानून इतना हार्ड है कि कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। अच्छों को मैंने यहाँ सुधरते देखा हुआ है। अगर हम मानते हैं यहाँ राजतंत्र है, अगर यहाँ का कानून हम एडॉप्ट कर लेते हैं अपने तरफ और इससे मेरी भलाई होती है, हमारे देश की भलाई होती है, तो इसमें बुराई क्या है? धन्यवाद। कानून सख्त होना तो बिल्कुल जरूरी है। हालांकि जिस देश का ये उदाहरण दे रहे हैं, वहां के बड़े बड़े शेख गरीब देशों में जाते हैं और वहां की उनकी पोती से भी कम उम्र की बच्चों को लेके अपनी हैवानियत को अलग तरीके से पूरे करते हैं। वो उनके हैवानियत के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती, इसलिए उनको सजा नहीं हो सकती। ये बात और है। हैदराबाद में या दुनिया के कई देशों में उन शेखों की अपने पैसों के बलबूते पर इन बच्चों के साथ की हैवानियत को दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी सख्त कानून जरूरी है और वो किसी भी देश में अच्छा उदाहरण कानून के रूप में क्यों ना हो, उसको लेना चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार। मैं शमशेर सिंह क्रांतिकारी हरियाणा से बोल रहा हूं सर। बोलिए। ये जो देश जो है आज हैवानियत की आग में जो जल रहा है, इस पर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। बोलिए। देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ कि भोर हो गई है, जाग जाओ दोस्तों, और हो गई है, जाग जाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों। लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र हो गया, तांत्रिकों के तंत्र का कुतंत्र हो गया, नेताओं के लिए भोगतंत्र हो गया, जनता के लिए ये लोकतंत्र हो गया, वोट के खिलाड़ियों का खेल हो गया, देश के पुजारियों की जेल हो गया, डाकुओं का मंत्रियों से मेल हो गया। देख लो ये लोकतंत्र खेल हो गया। राजनीति वोटों की दलाली हो गई, राजनीति वोटों की दलाली हो गई, गांधी जी के बंदरों की थाली हो गई, झोपड़ी की बेटी की हलाली हो गई, लोग लाज छोड़ कोठे वाली हो गई। गांधी तेरा नाम तो हवन हो गया, गांधी तेरा नाम तो हवन हो गया, शहीदों का नाम भी दफन हो गया, द्रौपदी के चीर का हरण हो गया, बच्चा जो कफन भी गबन हो गया। संविधान दूसरा बनाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों। आदमी का आचरण दुरंगा हो गया, आदमी का आचरण दुरंगा हो गया, लोक लाज छोड़ करके नंगा हो गया,
मेहनतकश इंसान तो भिखमंगा हो गया, नेताओं का आचरण दुरंगा हो गया। सेना पुलिस पीएसी बेकार हो गई, सेना पुलिस पीएसी बेकार हो गई, भूखी प्यासी जनता भी लाचार हो गई, राष्ट्रभक्ति देश की बाजार हो गई, खुददारों की खुददारी गद्दार हो गई। रास्ता ईमान का दिखाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों, जलते हुए देश को बचाओ दोस्तों। जय हिंद। वाह, बहुत अच्छे। मतलब मैं बहुत बार कहता हूं कि कार्यक्रमों में जो अच्छे कॉल आते हैं उनमें कुछ प्रतिभाएं इतनी अपना योगदान देती है कि इस मंथन से जो अमृत निकलता है उसमें उसका निर्णायक रूप होता है, भूमिका होती है। आप भी अपने प्रतिभा को ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा सही संदेश जाने के लिए, सही निर्णय होने के लिए, सही विषय लोगों को समझने के लिए अपने प्रतिभा का उपयोग करिए। हम इस भारत माता की सेवा जो इस कार्यक्रम से कर रहे हैं ये और ज्यादा होगी, समाज पर इसका और अच्छा परिणाम होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। हाँ अंकल, वो हम बोलना चाह रहे थे कि हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है, बट हमारे गार्जियन हमें अलाउ नहीं करते वहाँ जाने के लिए क्योंकि कंडीशन इतना खराब है। हर पल ये डर लगता है कि पता नहीं कब क्या होगा, और इस वजह से मतलब बस हम इतना चाहते हैं कि गार्जियंस को और बस पीपल सेफ रहे, ये फील कर पाए कि हाँ हम सेफ है। और हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बहुत गंदा हो गया है, मतलब कोई सुनता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आज न्यूज चैनल में आ रही है ये बात, कल से ये बंद हो जाएगी, कोई उस पर ध्यान भी नहीं देगा। हाँ हुआ बस इस टाइप से। धन्यवाद। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे चीजों के जो परिणाम होने हैं वो बच्चों के भविष्य पे होने हैं, वो बच्चों के व्यवहार पे होने हैं, उनके प्रति दृष्टिकोण पर होने हैं और उनके आने वाले कल के ऊपर होने हैं। एक बच्ची खुद कह रही है कि माता पिता बाहर कैसे जाने देंगे जब घटनाएं ऐसी होती है, तो क्या क्या इस विषय के परिणाम हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। समाज में दरिंदों की हैवानियत चलती रहेगी। एक और लोग गुड़िया के साथ हुए रेप पर दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दरिंदे एक और नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। समाज में विकृत मानसिकता बढ़ जाएगी। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे दरिंदों की मानसिकता विकृत होती है। ये विकृत मानसिकता ही ऐसे लोगों को दरिंदा बना देती है। सामाजिक रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। हमारी संस्कृति में बताया गया है कि हमारे सामाजिक रिश्ते ही हमारे समाज की डोर है। अगर यही टूट गए तो आज हमारा समाज भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बिना आदर्शों वाली हो जाएगी। जो आदर्श हमारी प्राचीन संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है, यही आदर्श आज हमारी युवा पीढ़ी में खत्म हो रहे हैं। दरिंदों में कानून का भय खत्म हो जाएगा। हमारा कानून और न्याय प्रणाली वाकई इतनी सक्षम नहीं है जो हैवानों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा दिला सके। इसी का फायदा उठाकर ये दरिंदे हैवानियत का नंगा नाच नाचते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। इन्होंने ये प्रधानमंत्री को इन्होंने इतनी पुलिस दी हुई है, पुलिस की क्या जरूरत है? अगर अच्छे काम करेंगे तो इनको तो पुलिस की जरूरत नहीं है। पुलिस की जरूरत तो दुनिया को है। क्या काम कर रहे हैं ये? बच्चों का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल अच्छा तो काम किया नहीं है। प्रधानमंत्री है तो कोई भाषण ही नहीं देता। ये प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। इसको बिठाया किस लिए है? अंधा बैठा दिया है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है इसको पता ही नहीं है। इसको बिठाना चाहिए कहीं अंदर, कहीं कमरे में। प्रधानमंत्री बैठाओ इसको, मोदी दिखाए दुनिया को क्या होता है। धन्यवाद। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बिठाया जाता कि वो देश के कानून व्यवस्था को सही करे। इस देश में प्रधानमंत्री किसी को इसलिए नहीं चुना जाता कि वो इस देश में बच्चों पर हो रहे बलात्कार को रोके। इस देश में अगर किसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसकी पात्रता होती है कि क्या वो मेरे रिमोट कंट्रोल पर काम करेगा। उसकी पात्रता होती है कि क्या वो मेरे से आगे तो नहीं जाएगा। उसकी पात्रता होती है कि वो लोकनेता नहीं होना चाहिए। उसकी पात्रता होती है कि वो लोकप्रिय नहीं होना चाहिए। उसकी पात्रता होती है कि ऐसे विषयों पर हमारे आदेश के बगैर वो बोलना नहीं चाहिए। उठ बैठ और ऐसा कहीं आदेश मानकर करने वाला इस देश का या जिस भी देश का प्रधानमंत्री होगा, देश उसको झेलेगा। वहां पर हैवानियत का ये खेल चलेगा। हमने ये किया है, हमको ये झेलना होगा। जब भी आगे करेंगे फिर झेलेंगे।
क्योंकि ये जंगल का राज है। जंगल का कानून अगर मानेंगे तो जंगल के कानून के दुष्परिणाम हमको भोगने होंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, राजकुमार शर्मा रेणुकोट से। बोलिए। आज हर व्यक्ति को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पश्चिमी सभ्यता के उत्तराहे प्रकोप से भी बचने की आवश्यकता है। मनोरंजन के नाम में अश्लीलता परोसी जा रही है। इस समाज में हनी सिंह जैसे गायकों के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भरतनाट्यम करती हैं और ठोस कानून बनाने के नाम पर कुछ राजनीति की जाती है। यह बहुत आवश्यक होता है। सामाजिक बहिष्कार को छोड़कर सरकार को कुर्सी की राजनीति से दूर रहकर इस हक़ानियत को दृष्टिगत रखते हुए और उसको खुलेआम चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। वंदे मातरम। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने जब 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। शायद मैं क्या बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए? हर HD चैनल इतना ही रेयर दिखेगा। Mirror like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H। एक और डेमो मिलेगा? अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। So old ना? बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 is young और वुमन के लिए क्यों? 30 means old, dull, बेजान। So unfair ना? Let's make it fair। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। अरे सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना? फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर यह हैवानियत क्यों बढ़ रही है, यह इंसान क्यों बदल रहा है। कुछ भी नहीं बदला, लेकिन इंसान बदला है और उसका यह बदलाव नकारात्मक क्यों है, सकारात्मक क्यों नहीं है। जहां पर इतनी महान विराट परंपरा रही है, यहां पर राम के बजाय रावण क्यों पैदा हो रहा है। आज के बिंदास में हम अब परिणाम की दिशा में जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं और परिणाम की दिशा में आपके उपाय बता सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हंबीराव शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ। हैवानियत इसलिए बढ़ रही है कि मनुष्य आध्यात्मिक से दूर हो गया है। आध्यात्मिक हमें सिखाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह मनुष्य के शत्रु है और काम वासना के वजह से ऐसा हो रहा है। छोटे बच्चे भी नहीं दिख रहे उनको। और हमारे स्कूलों में से रामकृष्ण, विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी जैसे पाठ्यक्रम से इतिहास हटाया गया है। उनको फिर से लगाना चाहिए स्कूल में। और सिनेमा से नग्न डांस बंद होना चाहिए सिनेमा घर में। और हमारे प्राचीन संस्कृति को और ले जाना चाहिए सब बच्चों को। और मोदी जैसा दमदार नेता पंतप्रधान होना चाहिए। जय हिंद।
धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर। हाँ सर, ये बलात्कारी जो है ना, इनके तो बीच चौराहे पर ला के गर्दन काटो बोलते हैं। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि अपना कॉल इसी कार्यक्रम में लाइव में सुनने का मोह मत रखिए। इसका पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे, दोपहर को 3 बजे होता है। आप इसमें देखिए, आप जब बात करते हैं तो कुछ सेकंडों का डिफरेंस भी आपके बात के प्रभाव को कम करता है, इसलिए आप आपका कॉल बाद में देखें या सुने। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीजें, अपराधी तत्व जो मौजूद हैं समाज में, उनके लिए एक ऐसे कानून प्रक्रिया बननी चाहिए जो विद इन 7 डेज इनकी जस्टिस हो और विद इन 7 डेज इनके साथ करे से करे सख्त कार्रवाई करके निपटारा होना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम नजर डालते हैं कि उपाय क्या है। देखिए, कानून और न्याय प्रणाली को सुधारा जाए। कई हैवान हमारे कमजोर कानून और लचर न्याय व्यवस्था का फायदा उठाकर बार बार हैवानियत का नंगा नाच नाचते हैं। अगर 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले दुष्कर्मी को तभी सजा हो जाती जब उसने पहली बार अपनी पत्नी के साथ रेप किया था, लेकिन उस लड़की को ही उसकी पत्नी बना दिया गया जिसके साथ रेप हुआ था। अगर ऐसा ना होता और उसी वक्त इस दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिलती तो गुड़िया इस हैवान की हैवानियत का शिकार नहीं होती। हमें फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा। आज जो हम आधुनिकता के नाम पर अपने आप को आधुनिक दिखाने में लगे हुए हैं, इस मानसिकता को कम करना होगा। स्कूलों में रोजगार के साथ आदर्शवादी शिक्षा को भी प्रमुखता मिले। ये बात सही है कि आज आधुनिक शिक्षा का जमाना है, लेकिन हमें अपनी आदर्शवादी शिक्षा को भी अपनाना होगा। माता पिता बच्चों को संस्कार दे। माता पिता का बच्चों के जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है। आज माँ बाप को अपने बच्चों के लिए संस्कार बताना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम करे। आज जरूरत है पुलिस सुधारों की। इनमें वो सुधार बहुत जरूरी हैं जो पुलिस को आदर्शवादी और कर्तव्य परायण बनाए। हैवानियत विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है, हम उसको सह रहे, इसलिए वो बढ़ रही है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आ गई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जीवन का, समाज का, देश का, प्रकृति का, जहां पर हमने अपने हैवानियत का नंगा नाच नहीं किया और उस नंगा नाच पर हम चुप है और इसलिए वो बढ़ रही है। धार्मिक स्थानों पर धर्म के नाम पर आतंक करने की, हैवानियत की शिक्षा दी जाती है, हम चुप बैठते हैं तो हमको खून खराबा, अपनी मौतें, अपना खून वहां पर बहाना पड़ेगा, मौतें झेलनी पड़ेंगी, हमले झेलने पड़ेंगे। क्योंकि जब ये शिक्षा दी जा रही थी तो हम अपना धर्म ये कह के या पड़ोसी का धर्म ये कह के या अपनी कायरता दिखाकर चुप बैठे थे तो सजा आपको होगी। जीवन का कोई क्षेत्र इससे नहीं बचा है और इसलिए ये सब तरफ हैवानियत बढ़ रही है। अगले कॉलर। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की मीडिया जब सन्नी देओल का जन्मदिन मनाती है तो आप बलात्कारों को कम करने की कैसी सोच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जब देश के मीडिया के लिए ये न्यूज होती है कि बिग बॉस में एक वेश्यावृत्ति करने वाली कहीं की कोई हीरोइन, जिसको हीरोइन नहीं कहना चाहिए लेकिन जिसको मीडिया हीरोइन कहकर उसकी खबर बनाता है, उसके ऊपर घंटों के कार्यक्रम दिखाता है, जो ज्यादा से ज्यादा कपड़े कानून के और सेंसर बोर्ड के नजर में गैर कानूनी तरीके से उतारती है, उसको दिखाने में मीडिया जब तक अपनी टीआरपी का खेल करेगा तब तक घर के अंदर ये कपड़े सड़क पर उतरेंगे और बलात्कार होंगे। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा ये कहना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, हाँ, आज तक कोई भी भाषण उन्होंने अपने लिखे हुए पत्र के बगैर दिया है? जो इंसान जो लिखा हुआ ही बोल सकता है वो देश कैसे चला सकता है? जिसको पीछे से लिख के दिया जाता है कि ये बोलना है, वो देश कैसे चला रहा है? हमारे को तो ये नहीं समझ आ रहा। आज तक मोदी ने कोई भी ऐसा भाषण दिया जो लिख के लेके आया हो वो? धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि देश का प्रधानमंत्री तय शब्दों के साथ बोलना चाहे और लिखित में बोले, कुछ समय के लिए इसको स्वीकार भी किए, तो भी यह सवाल है कि वो लिखा किसने है? क्या कोई लिख कर देता है वही बोलने का आदेश तो नहीं है? ये चिंता का विषय है।
ऐसी चिंता राजनीतिक क्षेत्र के हैवानियत के ऊपर है। ऐसी चिंता जो हमारी कार्यपालिका है उसके हैवानियत के ऊपर है। ऐसी चिंता हमको न्यायपालिका में हो रही हैवानियत के ऊपर भी दिखानी चाहिए, उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। एक ही विषय के लिए दो आरोपियों को अलग अलग सजा कैसी दी जा सकती है, किसको छूट कैसी दी जा सकती है। संजय दत्त के लिए कानून, दूसरे के लिए कानून, अफजल के लिए कानून तो दूसरे के लिए कानून। कानून व्यवस्था की हैवानियत के खिलाफ बोलना होगा, शिक्षा क्षेत्र के हैवानियत के खिलाफ बोलना होगा, धार्मिक क्षेत्र में जो अनागोंदी, जो धार्मिक क्षेत्र में हैवानियत बढ़ रही है उसको रोकना होगा, अंधश्रद्धा की हैवानियत को रोकना होगा, श्रद्धा के नाम पर हैवानियत के बाजार को तोड़ना होगा। जीवन के हर क्षेत्र में जो हैवानियत बढ़ रही है वो पर्यावरण तक पहुंची है। पर्यावरण का हम इतना शोषण कर रहे हैं कि अब पर्यावरण हमारे ऊपर अकाल की छाया देने लगा है। हमारे भूकंप की संख्या हमारे यहां पर बढ़ने लगी है, पानी की कमी होने लगी है, न जाने कितनी समस्याएं जब प्रकृति हमारे खिलाफ खड़ी कर रही है, वो हमने उसके खिलाफ जो हैवानियत दिखाई उसका परिणाम है। अब हर क्षेत्र में अगर हैवानियत बढ़ेगी, गरीब शोषण करेगा, अमीर शोषण करेगा गरीब का, हैवानियत दिखाएगा एक गरीब के साथ, तो हम चुप बैठेंगे क्योंकि वो गरीब है और हैवानियत करने वाला अमीर है, तो हैवानियत एक और क्षेत्र में बढ़ेगी। हैवानियत अगर शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति के ऊपर करेगा, शिक्षित व्यक्ति ऐसे ही योजनाएं बनाएगा, ऐसे ही बिजनेस प्लान बनाएगा जिसमें गरीब और गरीब होता जाए और उसके पास आने वाला जो भी संभव धन है वो मेरे पास आए, तो यह हैवानियत नहीं तो और क्या है। हमारी योजनाएं, जो सरकारी स्कीमें हैं, जो निजी कंपनियों का विस्तार है, क्या ये इस तरीके की हैवानियत नहीं है? लेकिन व्यापार के नाम पर हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। एक और क्षेत्र बढ़ रहा है। बच्चों की बात तो पेट में पैदा होने से शुरू होती है। जब वो पेट में पैदा ही ना हो यह हैवानियत होती है, फिर भी पैदा हो जाए तो पेट के बाहर ना आ जाए, अंदर मारी जाए, यह हैवानियत हम स्वीकार करते हैं। बाहर आती है तो 5 साल पैदा होने से लेकर, ये तो 5.5 साल की थी, 20 दिन की बच्ची के ऊपर बुलंदशहर में बलात्कार हुआ। क्या कहेंगे? ये कोई आनंद लेने की बात नहीं है। ये तो इसके शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता इस हैवानियत की। इस देश ने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी है। ये तो कभी किसी को सजा देने के लिए किया जाने वाले, यहां पर जो लुटेरे आए थे उन्होंने ऐसी सजाएं यहां के लोगों को दी थी जो भी इतिहास में बहुत कम उदाहरण जिसके होंगे। यह आज सर्वदूर क्यों हो रहे हैं? देश की राजधानी, बलात्कार की राजधानी क्यों हो रही है? देश के राजधानी में बलात्कार के खिलाफ बोलने वाले लोग कैमरों के सामने मोमबत्तियां जलाते हैं, फिर बुझाते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। अंधकार फिर वैसा है, इज्जत फिर लूटी जा रही। टीवी चैनल वाले विभिन्न सोसाइटियों में जाकर वहां के लोगों को मोमबत्तियों के जुलूस इसलिए निकालने को कहते हैं कि उसके पास अलग से फुटेज चाहिए और देश में ज्यादा से ज्यादा जगह की प्रतिक्रिया उसने दिखाई, ये क्रेडिट चाहिए। एक साथ कई कैमरों का फुटेज चाहिए, लेकिन वो मोमबत्ती जलाने वाले भी कैमरे के लिए जलाते हैं। इस देश से अंधकार दूर हो इसलिए नहीं जलाते। यह जब तक होगा तब तक हैवानियत बढ़ेगी। इसलिए इस मोमबत्ती को मशाल बनाना होगा तो हैवानियत रुकेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और हम आशा करते हैं कि यह मोमबत्ती एक दिन जरूर मशाल बनेगी। एक गीत के साथ आपको छोड़ चलते हैं। जय हिंद। हो गया इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। दस
लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हाफ हाफ। हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। तुझे के लिए कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। फेयरनेस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम, सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम, ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की कुर्सी, संदीप दीक्षित ने राजनीतिक लाभ उठाने का लगाया आरोप। पीएम बोले महिला